Hello students, welcome back to e-learning classes. Students, today I will teach you a chapter 2 remote login and file transfer protocol. Students, आज हम देखेंगे कि रिमोट लॉगिन एंड फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स के बारे में कि सबसे पहले तो हम बात करेंगे रिमोट लॉगिन के बारे में एंड इसके कुछ इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। तो चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर और फिर डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के बारे में। So today is the first topic is the introduction. So students, जैसा कि as you know about what is the remote, remote is access refers to the ability to access computer such as home computers or an office network computers. Means कहने मतलब ये है कि आपको जो रिमोट होता है वो आपको रिफर्स करता है एक तरह से आपके किसी कंप्यूटर को एक्सेस करने की जो एबिलिटी होती है उन्हें हम रिमोट कहते हैं। वो आपका चाहे होम कंप्यूटर हो चाहे ऑफिस कंप्यूटर हो, जहां से भी हम दो कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं और किसी कंप्यूटर को हम क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। ये जो एबिलिटी होती है एक्सेस करने की किसी कंप्यूटर्स को, उसे हम रिमोट कहते हैं। ओके, वो चाहे आप कहीं पर भी हो, अगर आप कोई भी लोकेशन में बैठे हो तो हम रिमोट के थ्रू हम सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी सिस्टम को हम एक्सेस कर सकते हैं। Remote access can be set up using a local area network, wide area network and a virtual private network. Means आप जो रिमोट होता है आप किसी भी नेटवर्क के थ्रू आप किसी भी सिस्टम को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, so that resources and system can be accessed remote. Remote access is also known as remote login. मीन्स हम किसी भी नेटवर्क थ्रू, जैसा कि मैंने बताया कि आप चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो, चाहे लोकल एरिया नेटवर्क, चाहे प्राइवेट नेटवर्क हो, आप उनके थ्रू आप आसानी से किसी भी सिस्टम को आप रिमोट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हो। रिमोट को हम रिमोट लॉगिन के नाम से भी जानते हैं हम। ठीक है, रिमोट एक्सेस जो भी हम रिमोट एक्सेस करते हैं इसको हम रिमोट लॉगिन के भी नाम से हम जानते हैं। तो ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं, हम देखते हैं। ये आपका रिमोट होगा कि जब हम किसी सिस्टम को हम एक्सेस करते हैं किसी भी प्लेस से, वन प्लेस से टू अनदर प्लेस, हम चाहे जहां भी अनदर किसी भी सिस्टम को अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम रिमोट लॉगिन के थ्रू ही हम एक्सेस कर सकते हैं। ये जो प्रोसेसिंग होती है यही आपका रिमोट कहलाता है या रिमोट लॉगिन कहलाता है। आज हम इस चैप्टर में हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि हम कैसे एक्सेस करते हैं, जो प्रोसेसिंग होती है उसमें क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, वो उन सब के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि सेकेंड टॉपिक है क्या, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सेकेंड टॉपिक इज अ फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। स्टूडेंट कि अब जैसे मैंने बताया कि आपको कि अगर हम किसी भी सिस्टम को एक्सेस की जो करने की एबिलिटी होती है वो रिमोट कहलाता है। अब हम अगर हम एक्सेस करते हैं तो हम उसमें कैसे अपनी फाइल्स को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। तब FTP होता क्या है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ फाइल फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मीन्स फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल क्या होता है कि हमें किसी भी फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर ट्रांसफर करने के लिए जो ट्रांसफर करने की जो प्रोसेसिंग होती है उसे हम फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। दे आर द चैलेंजेस फॉर टू ट्रांसफर ऑफ फाइल्स फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। मीन्स अब कई सारे चैलेंजेस आते हैं, मीन्स कुछ चैलेंजेस आते हैं जब हम किसी फाइल्स को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे हम ट्रांसफर करते हैं। The two computers may be totally different from each other in terms of directory structure, data representation, file naming convention. मीन्स जो भी चैलेंजेस वो कौन कौन से होते हैं, जैसे कि कई सारे सिस्टम हो तो जरूरी नहीं कि अगर आपका जो सिस्टम हो सेम प्रोसेसिंग उसमें भी हो रही हो, उसमें भी डेटा जो भी है बहुत सारी चीजें फीचर्स आपके डिफरेंट हो, डेटा डिफरेंस हो, रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस हो, बहुत सारी चीजें क्या हो कि अलग अलग डायरेक्टरी डिफरेंस हो, फाइल डिफरेंट हो, फाइल नेम डिफरेंट हो, वो सब अलग अलग जरूरी नहीं कि आपको फीचर जो है उसमें भी सेम हो। ठीक है, तो ये मैटर नहीं करता है। तो जब आप फाइल शेयर करते हो तो वो ऑटोमेटिक वो क्या होता है, वहां पर आपकी उस सिस्टम पर फाइल चली जाती है फाइल FTP के थ्रू। द FTP टेक्स केयर ऑफ द इन टर्म्स ऑफ इश्यूज बाय एस्टैब्लिशिंग टू पैरेलल कनेक्शंस बिटवीन द क्लाइंट एंड द सर्वर। ठीक है, तो ये FTP क्या करता है, इस चीज को देखता है कि अगर कोई भी अगर ऐसा उनको लगता है तो ये उसे मैटर नहीं करता, ये चीज को वो क्या करता है, एस्टैब्लिश कर देता है ऑटोमेटिक, और आपकी फाइल्स को क्या करता है कि वो पैरेलल कनेक्शन हो चाहे जैसा कनेक्शन हो, और ऑटोमेटिक आपकी फाइल्स को शेयर कर देता है। एंड फिर अगर हम बात करते हैं कि अगर ये आपकी जो FTP होती है वो 2 टाइप्स की होती है।
फर्स्ट आपका होता है रेगुलर एफटीपी एंड सेकंड आपका होता है एनोनिमस एफटीपी। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रेगुलर एफटीपी की, तो इंटरनेट यूजर्स कैन ट्रांसफर फाइल्स फ्रॉम दोज रिमोट कंप्यूटर्स ओनली वेयर दे हैव देयर ऑन अकाउंट एंड आइडेंटिफिकेशन यूजिंग पासवर्ड। मीन्स कहने मतलब ये है कि सिर्फ उसी अकाउंट, जब कोई फाइल्स आप ट्रांसफर करते हो जिस भी पर्टिकुलर सिस्टम पे, जिसे हम कहते हैं सर्वर सिस्टम या क्लाइंट सिस्टम, तो जिससे से मतलब कि एक सर्वर होता है, एक क्लाइंट होता है। मीन्स अगर आप जिसको एक्सेस कर रहे हो, जिस कंप्यूटर को, वो आपका सर्वर होता है, और जो एक्सेस कर रहा होता है उसे हम कहते हैं क्लाइंट कहते हैं। ठीक है, तो जब हम किसी सिस्टम से हम फाइल शेयर करते हैं सर्वर से क्लाइंट की ओर, तो वो क्या करता है, एक सबसे पहले आपको एक पासवर्ड प्रोवाइड करेगा, यूजर नेम प्रोवाइड करेगा। जब आप यूजर नेम एंड पासवर्ड आप उसको एक्सेस करोगे एंड मेंशन करोगे, तभी वो आपको फाइल रिसीव होगी। ये आपका रेगुलर एफटीपी के थ्रू होता है। अगर हम बात करेंगे एनोनिमस एफटीपी में, तो एनोनिमस एफटीपी में क्या होता है कि एनोनिमस एफटीपी फाइल्स आर अवेलेबल टू ऑल इंटरनेट यूजर्स फॉर डाउनलोडिंग। मीन्स इसमें क्या होता है, हर एक के लिए ये अवेलेबल होता है कि कोई भी उस सर्वर से, जो भी क्लाइंट सर्वर है, जो भी क्लाइंट कंप्यूटर है, वो सर्वर से कोई भी फाइल्स को जो भी है उसने एक्सेस किया और किसी भी फाइल्स को क्या कर सकता है, वो एक्सेस कर सकता है और उसे डाउनलोड कर सकता है सर्वर से। ठीक है, जैसे कि आप लोग यूज करते हो, जैसे कभी कभी इंटरनेट पे क्या करते हो, आप सर्च मारते हो, कोई भी फाइल अगर आपको लेनी होती है, जैसे एमएस वर्ड की फाइल या कुछ भी होनी होती है, एक्सेल की फाइल चाहिए होती है या कुछ भी फाइल जो भी चाहिए होती है, आप क्या करते हो, सर्च करते हो, या सॉफ्टवेयर चाहिए होता है सर्च करते हो और उसे आप डाउनलोड कर लेते हो। तो ये आपका एनोनिमस एफटीपी के थ्रू होता है। Anonymous FTP is the easiest way to upload and download files. However, users are restricted by the security system of the remote computers. Means ये आपका सबसे easiest way जो होता है, जहाँ पे आप किसी भी फाइल्स को डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है कि आप हमेशा क्या कर सकते हो, मतलब सिक्योरिटी एक तरफ से क्या कि जो भी आप अगर फाइल शेयर ले रहे हो, सिर्फ आपको ही एक्सेस होगा, किसी और को तो होगा नहीं। अगर अनदर पर्सन को एक्सेस करना चाहता है तो वो भी एक्सेस कर सकता है। जो वो आपकी फाइल को एक्सेस नहीं करेगा जो आपने डाउनलोड किया हुआ है, वो डायरेक्ट वहां सर्वर से बोलेगा। ठीक है, इसलिए क्या होता है, सिक्योरिटी पर्पज के लिए होता है कि आपको जो भी एक्सेस किया सिर्फ आपने एक्सेस किया है। फिर अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में, इसकी सब हेडिंग में एफटीपी प्रोटोकॉल्स के अंदर कि डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग फाइल्स में। डाउनलोडिंग की सबसे पहले हम बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट डाउनलोडिंग। व्हाट इज द डाउनलोडिंग? डाउनलोडिंग इज ट्रांसमिटिंग डेटा और फाइल फ्रॉम रिमोट कंप्यूटर टू लोकल कंप्यूटर। मीन्स डाउनलोडिंग का मतलब क्या होता है कि आप जो है किसी भी फाइल्स या डेटा को, जो कि रिमोट कंप्यूटर एंड लोकल कंप्यूटर पर आप उस फाइल्स या डेटा को शेयर करते हो। ठीक है, मीन्स रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में आप क्या करते हो, फाइल्स को शेयर करते हो, ट्रांसफर करते हो। ये हमारा क्या होता है, डाउनलोडिंग होता है। जैसे कि आप लोग करते हो ना, सर्वर से क्या करते हो, अगर आपको कोई भी फाइल लेनी होती है, मीन्स मान लीजिए हम क्लाइंट हैं एंड सर्वर है, मेन सर्वर में जहां पे आपकी फाइल ढेर सारी रखी हुई है, मान लीजिए सर्वर आपका है, ठीक है, एंड ये आपका क्या होता है, क्लाइंट सिस्टम होता है। अगर आपको कोई भी सिस्टम, मतलब आपको कोई भी फाइल चाहिए होती है जो आपको डाउनलोड करना है, तो आप क्या करते हो, एफटीपी के थ्रू या रिमोट एक्सेस के थ्रू आप पहले इस सिस्टम को क्या करते हो, एक कनेक्ट करते हो एक दूसरे से। सर्वर सिस्टम क्या करते हो, आपका क्लाइंट सिस्टम से कनेक्ट होता है आपका ये हमेशा एक नेटवर्क के थ्रू। और फिर आपको जब भी कोई फाइल डाउनलोड करना होता है तो आप क्या करते हो, इस सर्वर सिस्टम को कॉल करते हो। ये आप हो गए, मान लीजिए ये हो गया, हम हो गए एंड ये सर्वर सिस्टम हो गया। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें कोई भी फाइल डाउनलोड करना है तो हम सर्वर से रिक्वेस्ट करेंगे, मीन्स उसे हम एक्सेस करेंगे तो आपके रिमोट के थ्रू हम उसे एक्सेस करेंगे। और रिमोट करने के थ्रू मतलब कि हम इस फाइल पे से जो भी हमें फाइल चाहिए, हर एक फाइल क्या होती है, इस पे आपकी एक जगह स्टोर होती है। ठीक है, थर्ड इस सर्वर पे क्या होता है, आपकी फाइल पूरी फाइल जो भी होती है स्टोर होती है। एक्सेस करने के बाद हम यहाँ से रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी फाइल हमें चाहिए होती है उस फाइल का नेम देते हैं और आपको वो फाइल शो होती है। और फिर आप क्या करते हो, क्लाइंट पे जो भी है आप अपने सिस्टम पे उसे डाउनलोड कर लेते हो। क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया सर्वर क्लाइंट में हम कैसे अपने फाइल्स को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोडिंग enables users to save files on their own computer for later use. Means
डाउनलोडिंग जब हम कर लेते हैं तो इसमें ये भी प्रोसेसिंग होती है कि अगर आप चाहो तो जो भी फाइल्स आपने डाउनलोड किया है आप उसका वर्क बाद में भी कर सकते हो। जरूरी नहीं कि आपने एट द टाइम जैसे ही आपने डाउनलोड किया आप तुरंत उस पर वर्क करिए, ऐसा नहीं है। आपने डाउनलोड किया तो आपको आज नहीं कल जब भी आपको उसका यूज करना है आप तब जाकर के उसका यूज कर सकते हो, क्योंकि वो फाइल्स आपकी क्या हो जाती है, सो मतलब सेव हो जाती है। विच रिड्यूस द टाइम स्पेंट ऑनलाइन एंड द करस्पॉन्डिंग चार्जेस, जो कि आपको क्या करता है, टाइम को भी सेव करता है। अगर आपने एक बार फाइल डाउनलोड कर लिया और आपको अगर कोई चार्जेस लगता है तो वो भी आपको चार्जेस नहीं लगता है। These files are downloaded using the internet file transfer protocols. You can also use FTP to upload files from your computer to another computer on the internet. मीन्स इसमें आप जब भी कोई फाइल डाउनलोड करते हो तो जाहिर सी बात इसमें आप जब भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो तो फाइल क्या हो रहा है, ये ट्रांसफर हो रहा है इसमें, तो जिसमें हम FTP का यूज हो रहा है। तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के थ्रू हम किसी फाइल को करते हैं, सेंड करते हैं एंड रिसीव करते हैं, मीन्स ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, सर्वर से क्लाइंट एंड क्लाइंट से सर्वर की। तो इनके बीच FTP काम करता है और आप इसमें अपनी फाइल्स को भी अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि फाइल्स हम चाहते हैं कि क्लाइंट से सर्वर पे हम अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हो, ये आपकी फैसिलिटी अवेलेबल होती है। ठीक है, आप कोई भी कंप्यूटर से वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर से अगर आप अपलोड भी करना चाहते हो या क्लाइंट से सर्वर की ओर आप अपलोड करना चाहते हो तो कोई भी फाइल्स को हम अपलोड कर सकते हैं। फिर आपको होता है FTP वर्क ऑन द क्लाइंट सर्वर मॉडल। मैंने बताया आपको कि FTP जो होता है क्लाइंट सर्वर मॉडल पे आपका वर्क करता है। जैसे मैंने बताया ये क्या है, क्लाइंट सर्वर मॉडल ही एक तरह से है, ठीक है, जिसमें आपके सर्वर होते हैं, एक सर्वर होता है और उसके कई सारे क्लाइंट होते हैं, जो कि क्या होते हैं, सर्वर से आपके डिफरेंट क्लाइंट होते हैं जो कि अलग अलग वे में क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। जिसको भी एक्सेस करना तो कोई भी फाइल इससे एक्सेस कर सकता है। फिर FTP client is who initiates connections to the server and FTP server is who receives the connection request। मीन्स जब किसी क्लाइंट को अगर फाइल्स लेना होता है सर्वर से तो वो क्या करता है, FTP के थ्रू इसे एक्सेस करता है। मैंने अभी बताया था आपको, एक्सेस करने के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट भेजता है एंड रिक्वेस्ट जब ये एक्सेप्ट करेगा सर्वर तभी आप अपने सिस्टम्स को कनेक्ट कर सकते हो सर्वर से। जब सर्वर आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करेगा, जैसे ही आपने कनेक्ट कर लिया, वन टाइम कनेक्ट किया, उसके बाद आपको बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, वन टाइम एक्सेप्ट होगा तो आपके बीच कनेक्शन स्टैब्लिश हो जाएगा। तो ये आपको तुरंत आपको ऑटोमेटिक जब भी आपको जब नीड होगी इसकी, तुरंत आप इस सर्वर को कॉल करेंगे एंड वहां से अपनी फाइल्स को अपलोड एंड डाउनलोड कर सकते हो। आई थिंक हमें आपको डाउनलोडिंग समझ में आ गई होगी स्टूडेंट। अब चलते हैं हम अपलोडिंग की बात करते हैं। स्टूडेंट जैसे कि मैंने आपको बताया कि अपलोडिंग क्या होती है कि हम जो भी डेटा ट्रांसमिट करते हैं लोकल कंप्यूटर, मीन्स अभी तक मैंने बताया था कि डाउनलोडिंग में क्या होता है कि आप रिमोट से आप क्लाइंट सर्वर पर रिमोट सर्वर जो होता है सर्वर से आप क्लाइंट कंप्यूटर पर आप डाउनलोड करते हो। अपलोड अब क्या होगा, अब आपका होगा लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर या रिमोट सर्वर पर, इसे हम अपलोडिंग कहते हैं। जो भी हम डेटा ट्रांसफर करते हैं लोकल कंप्यूटर टू रिमोट कंप्यूटर या रिमोट सिस्टम, उसे हम अपलोडिंग कहते हैं। Internet offers you to access data from anywhere. You can save your file in some central locations on the internet that will allow you to access the file from anywhere. मीन्स आपको इंटरनेट बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। आपको सिंपल सा भी मैंने बताया कि आप अपने एक सर्वर होता है जो कि अगर आप FTP के थ्रू नेटवर्क के थ्रू आप अगर इससे कनेक्ट हो तो अपनी फाइल्स को सर्वर पर अपलोड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हम इंटरनेट पे अपनी कोई भी हमारी लोकेशन मतलब एक जो फाइल होती है क्लाउड कंप्यूटिंग जिसे हम बोलते हैं, अगर हम चाहते हैं अपनी फाइल्स को हम वहां पर शेयर करना चाहते हैं, जो भी अपनी फाइल्स जितनी भी है हम इंटरनेट पे अपलोड करना चाहते हैं, तो आप अपनी फाइल्स की आप जो भी है वीडियोज वगैरह जो भी ऑडियोज वगैरह जो भी चीजें हैं आप इंटरनेट के थ्रू आप किसी वेबसाइट पे आप अपलोड करके रख सकते हो। आपको जब भी जरूरत हो, कहीं भी जरूरत हो, किसी भी जगह किसी भी टाइम, तो आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट? अब बात करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अ टेलनेट। स्टूडेंट व्हाट इज अ टेलनेट? स्टूडेंट टेलनेट होता क्या है आपका? अगर हम इसके फुल फॉर्म की बात करेंगे टेलनेट की, तो टेलनेट का फुल फॉर्म होता है आपका है टर्मिनल नेटवर्क। ठीक है, टर्मिनल नेटवर्क। टर्मिनल नेटवर्क में क्या होता है कि एक तरह से ये आपको एक ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है टेलनेट, जिस तरह से एक नेटवर्क होता है जो आप किसी सिस्टम को सर्वर्स को क्लाइंट के थ्रू आप कनेक्ट करते हो। ठीक है, टेलनेट इज अ इंटरनेट एक्सप्लोरेशन टूल दैट इज यूज्ड फॉर लॉगिंग रिमोट कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट।
मीन्स इंटरनेट पे आप किसी भी रिमोट मतलब कंप्यूटर्स को आप एक्सेस कर सकते हो। मीन्स आप एक्सेस करना चाहते हो, जैसे कि मान लीजिए सपोज आप यहाँ पे हो, एक तरह का ये नेटवर्क होता है जो कि आपके रिमोट की कनेक्टिविटी को प्रोवाइड करता है, उसके थ्रू जो आप कनेक्ट करते हो। तो जो ऐसे मैंने बताया ना, लोकल कंप्यूटर, लोकल एरिया नेटवर्क, वाइड एरिया नेटवर्क, ये सब नेटवर्क पे आपका टेलनेट वर्क करता है। ये भी आपका नेटवर्क है जो किसी नेटवर्क पे वर्क करता है। इसमें क्या होता है कि सपोज मान लीजिए हम क्या करते हैं कि हमारा कंप्यूटर ये है और हमारा जो ऑफिस है कहीं और डिस्टेंस पे है, वहाँ पे एक कंप्यूटर रखा हुआ है। अगर हम चाहते हैं कि हम घर बैठे बैठे हम इस सिस्टम पे, अगर हम इस सिस्टम को एक्सेस कर लें, तो एक्सेस मीन्स रिमोट के थ्रू हम एक्सेस कर लेते हैं, तो हम अपने इस सिस्टम पे बैठे बैठे हम इस सिस्टम पे वर्क कर सकते हैं। हमें जो भी कॉपी करना हो फाइल्स हम कॉपी कर सकते हैं, जो भी अपलोड करना हो, नेट का यूज करना हो इस सिस्टम पर, तो हम इस सिस्टम पे बैठे बैठे इस सिस्टम पे हम वर्क कर सकते हैं। तो ये सब जो भी फैसिलिटी अवेलेबल होती है वो आपके टेलनेट के थ्रू होती है। मीन्स एक ऐसा नेटवर्क है जो कि ये आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप किसी भी सिस्टम की, जो कि अगर आप अपने सिस्टम को, मतलब जो भी है दो सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट करता है और उसकी एक कॉपी को आपके क्लाइंट सर्वर पे आपको ओपन कर देगा टेलनेट, और आप बैठे बैठे आप इस सिस्टम पे आप इस सिस्टम प्रॉपर वे में वर्क कर सकते हो। मीन्स अगर हम इस पे वर्क करना है और हम चाहते हैं हम घर पे हैं, हम इस सिस्टम को एक्सेस करेंगे, जो भी हमारा ऑफिस का सिस्टम को एक्सेस करने के बाद हम ऑटोमेटिक उस पर हम वर्क कर सकते हैं इस सिस्टम पे। तो जो ये है आपका पर्टिकुलर, क्लियर। और इसके लिए क्या करेगा कि आपको जब भी आपको एक्सेस करना होगा तो आपको ये तुरंत आपसे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। जब आप सर्वर को एक्सेस करोगे क्लाइंट से, तो ये क्या करेगा, आपसे यूजर एंड पासवर्ड मांगेगा। जब इसी जगह एक्सेस करोगे इसी टाइम, प्रेजेंट टाइम पे, यहाँ पे एक यूजर आईडी एंड पासवर्ड मांगेगा। तो आपको ये बताएंगे सर्वर, अगर आप, मैंने कहा ना फर्स्ट टाइम आपको एक्सेस करना होता है तो इससे परमिशन लेनी होती है सर्वर से, तो आपको वो यूजर एंड आईडी पासवर्ड बताएगा। या अगर आपका सिस्टम में जो कि वहाँ पे है, तो आपको यूजर आईडी पासवर्ड पता होना चाहिए, कि पता होगा कि उसका यूजर आईडी पासवर्ड क्या है, तभी हम एक्सेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट टाइम आप जैसे इसको दोगे, आपने एक बार क्रिएट किया हुआ है यूजर आईडी एंड पासवर्ड रिमोट लॉगिन पर, तो जब भी आपको जरूरत होगी तब आप उसे रिमोट लॉगिन के थ्रू आप एक्सेस करोगे एंड नेटवर्क जैसे टेलनेट क्या करेगा, आपके सिस्टम को कनेक्ट कर देगा और आप बैठे बैठे घर पर ही अपने ऑफिस वाले सिस्टम पर वर्क कर सकते हो। क्लियर। बट इसमें आपकी सिक्योरिटी नहीं होती है। कोई भी अगर चाहता है, अगर जैसे बहुत से हैकर्स होते हैं, तो वो ऑटोमेटिक आपके यूजर आईडी पासवर्ड आपके मतलब कि एक्सेस कर सकता है। जिस समय आप इसे ओपन करोगे, कनेक्ट करोगे, तुरंत एट द टाइम अब वो तुरंत क्या करेगा, उस नेटवर्क के थ्रू आपके आईडी एंड पासवर्ड को एक्सेस कर लेगा और तुरंत आपके सिस्टम को भी वो हैक कर सकता है। ओके स्टूडेंट, फिर इसी को रिप्लेस किया गया था एंड रिप्लेस करने के बाद इसी की जगह पे आपका दूसरा स्विच नेटवर्क आया जो कि आपका था SSH। ठीक है, इसी को मॉडिफाई किया गया और उसके बाद आपका आया था SSH, जिसे हम कहते हैं सिक्योर सेल। इसका फुल फॉर्म होता है SSH का सिक्योर सेल। S फॉर सिक्योर, SH मीन्स सेल। सिक्योर सेल मीन्स सेम आपका काम जैसा आपका टेलनेट पे होता था, सेम काम आपका यहाँ पे होता है। बस थोड़ा सा चेंजेस होता कि आप जब यूजर आईडी एंड पासवर्ड जो आप लेते थे, एक्सेस करते थे, तो वो आप जैसे ही इसमें रिक्वेस्ट भेजते थे, ये क्या करता, आपको यूजर आईडी पासवर्ड बताता था, वो एक इंक्रिप्टेड फॉर्म में होता था कि एक मिस अजीब का कोड होता था जो कि अगर कोई हैकर समझना चाहे तो वो एक्सेस नहीं कर पाता था। अगर एक्सेस करो तो उसको कोड को डिकोड करने के लिए उसे काफी ज्यादा टाइम लग जाता था। ठीक है, और कभी कभी वो एक्सेस होता ही नहीं था। ठीक, तो सिर्फ उसी को पता होगा जो कि उसे एक्सेस करना चाहता है। इनक्रिप्टेड फॉर्म होता था, तो वो जो भी है क्लाइंट, अगर हमें वर्क करना है तो हम उसे डिस्क्रिप्ट कर देते उस कोड को एंड फिर उसके बाद ही हम उसे पर वर्क करते थे। तो इसलिए क्या होता था, आपका SSH सिक्योर होता था। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज SFTP। द फुल फॉर्म ऑफ SFTP, सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मीन्स it is similar to FTP but uses the SSH protocol as the network protocol। मीन्स ये आपका सिमिलर है SSH प्रोटोकॉल की तरह, जिसमें सिर्फ ये SSH क्या होता था, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि इसमें हम क्या करते हैं, एक तरह का सेल होता है जो कि आपको जो भी टेलनेट पे आप वर्क करते हो उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। मीन्स जब आप कोई भी फाइल शेयर करते हो या फोल्डर शेयर करते हो तो उनको ये क्या करता है, एक तरह से सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो सेम काम के जो भी फाइल कर रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, तो इन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का काम आपको होता है, सिक्योर सेल का काम होता है। अगर हम SFTP में देखते हैं तो जो भी हम फाइल, अभी मैंने बताया कि आप जो भी फाइल करते हो जिसके थ्रू आप क्या करते हो, फाइल को सेंड करते हो, फाइल को शेयर करते हो सर्वर से क्लाइंट एंड क्लाइंट टू सर्वर,
तो उनको क्या करता है, वो फाइल्स को जो SSH के थ्रू क्या करता है, वो सिक्योर कर देता है, इसलिए उसे हम कहते हैं उस जिसके थ्रू आपकी फाइल सिक्योर हो रही है, तो इसलिए इसका नाम पड़ता है सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। मीन्स तो एक नेटवर्क के थ्रू जिसमें आपकी फाइल जो भी शेयर कर रहे हो उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना ही SFTP का काम होता है, और जो कि आपको SSH का नेटवर्क का यूज करके ही वो इसको फॉलो करता है। SFTP इज अ सिक्योर मेथड फॉर ट्रांसफरिंग फाइल बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जैसा कि मैंने बताया कि आपका एक ऐसा सिक्योर मेथड होता है जिसमें कि आपको दो कंप्यूटर्स के बीच में जो भी आप फाइल शेयर करते हो उसमें आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। SFTP कैन स्टैंड फॉर SSH फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और या सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जैसा कि मैंने आपको बताया इसका फुल फॉर्म क्या होता है, आपका सिक्योर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। SFTP is primarily used for uploading or downloading files between a local computer and remote computer या remote one। मीन्स कह सकते हो कि आपका ये क्या होता है कि आप कोई भी चीजें डाउनलोड करो या अपलोड करो, वो आप चाहे लोकल हो से आप लोकल कंप्यूटर से रिमोट कंप्यूटर की ओर या रिमोट कंप्यूटर से लोकल कंप्यूटर में आप जो भी डाउनलोड कर सकते हो एंड अपलोड कर सकते हो। दोनों काम आप इसमें आप SFTP में आप कर सकते हो। SFTP file transfer can be carried out between a client and the server। मीन्स मैंने बताया आपको कि आपके क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में आपको ये फाइल ट्रांसफर कर, आप दो चीजों के बीच में आसान इजी वे में फाइल को सिक्योर पर्पज से आप फाइल को ट्रांसफर कर सकते हो क्लाइंट एंड सर्वर के बीच में। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर एंड डिस्कस करेंगे हम STP के बारे में। व्हाट इज द STP? STP मीन्स होता है स्टूडेंट, इसे हम बोलते हैं सिक्योर कॉपी। मीन्स आप जो भी फाइल्स आप ट्रांसफर कर रहे होते हो, जो भी आप नेटवर्क पे फाइल ट्रांसफर करते हो सर्वर से क्लाइंट या क्लाइंट से सर्वर में, तो आप क्या करते हो उसकी एक कॉपी को आप ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि हमें उसकी एक कॉपी क्रिएट कर ले एंड उस कॉपी पर हम जाकर के उस फाइल को हम ट्रांसफर करें, तो आप एक बैकअप के रूप में उस फाइल की कॉपी बना सकते हो एंड उस कॉपी को आप शेयर कर सकते हो वन कंप्यूटर से अनदर कंप्यूटर, या फिर आप कह सकते हो क्लाइंट सर्वर से रिमोट एंड रिमोट से क्लाइंट सर्वर। आप उसकी कॉपी को एक क्रिएट कर सकते हो और उस पे आप ट्रांसफर कर सकते हो उस फाइल को, ठीक है, जिससे कि आपकी फाइल की भी क्या होगी, सिक्योरिटी हो जाएगी और कोई दूसरे आपका हैक नहीं कर सकता है, ठीक है। दैट कनेक्शन विल बी सिक्योरली इनक्रिप्टेड। ये भी ऑलरेडी आपका क्या होता है, कनेक्शन इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है कि कोई भी अनऑथराइज्ड पर्सन उसे हैक नहीं कर सकता जब तक उसे इनक्रिप्ट ना करे। दिस STP कैन बी यूज इन 3 ways। या आपको 3 टाइप से यूज किया जाता है। फर्स्ट आपका है टू कॉपी फ्रॉम सर्वर टू योर कंप्यूटर, टू कॉपी फ्रॉम योर कंप्यूटर टू अ सर्वर। मीन्स आपने सर्वर से क्लाइंट कंप्यूटर पे कॉपी कर सकते हैं एंड क्लाइंट कंप्यूटर से सर्वर पर आप कॉपी कर सकते हैं। फिर सेकंड आपका है टू कॉपी फ्रॉम अ सर्वर टू अनदर सर्वर। मीन्स इसमें आप सर्वर से सर्वर भी आप कॉपी कर सकते हैं, ठीक है, आपको जैसे भी करना है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। टू डेटा ट्रांसफर डायरेक्टली बिटवीन द सर्वर, ठीक है, मीन्स आप कोई भी डेटा ट्रांसफर करना है तो आप डायरेक्ट कर सकते हो सर्वर टू सर्वर में। अगर आप कॉपी भी करना चाहते हो फाइल्स की तो आप कॉपी भी कर सकते हो डायरेक्ट। तो आई थिंक आपको स्टूडेंट्स ये समझ में आ गया होगा कि आपके इंट्रोडक्शन क्या हो गया, FTP क्या होती है, FTP में आपका डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग कैसे करते हैं हम, टेलनेट क्या होता है, SSH क्या होता है, SFTP क्या होते हैं एंड STP क्या होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में एंड नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं है क्या और फिर उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो ओके स्टूडेंट, तो आपके इस चैप्टर में इतना ही था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा जितने भी आपके मेंशन टॉपिक्स हैं। तो आज के लिए इतना है स्टूडेंट, और अब हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर में एंड नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।